प्यारे बच्चों, बात करते हैं पहले प्रश्न की। पहला प्रश्न कह रहा है कि आफताब अपनी पुत्री से कहता है कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। इस स्थिति को बीजगणितीय एवं ग्राफीय रूप में व्यक्त कीजिए। तो प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का हमें उत्तर नहीं बताना है। हमें ये नहीं बताना है कि आफताब की उम्र कितनी है, उसके पुत्री की उम्र कितनी है। हमें सिर्फ यहाँ पर बीजगणितीय रूप लिखना है और फिर उसका ग्राफ खींचना है। तो इस प्रश्न को हम लोग बीजगणितीय रूप में कैसे लिखेंगे, फिर उसका ग्राफ कैसे खींचेंगे, आपको ध्यानपूर्वक समझना है। एक प्रश्न को अगर आपने समझ लिया तो फिर आपको दूसरे प्रश्न में कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि इसको हम लोग कैसे करेंगे। कह रहा है कि आफताब अपनी पुत्री से कहता है कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। तो इस प्रश्न में 2 कंडीशन है। पहली कंडीशन है 7 साल पहले की और दूसरी कंडीशन है 3 वर्ष बाद की। ठीक है, तो 2 स्थितियां होंगी। दोनों स्थितियों को हम लोग अलग अलग लेकर चलेंगे और हमें 2 बीजगणितीय रूप मिलेंगे, यानी 2 रैखिक समीकरण हमको मिलेंगे। ठीक है, तो देखो कैसे निकालेंगे। मैंने कहा कि मान लिया कि आफताब की आयु x वर्ष और उसके पुत्री की आयु y वर्ष है। तो मैंने क्या किया, मैंने आफताब की आयु x वर्ष और उसके पुत्री की आयु y वर्ष मान लिया। ठीक है, अब आपके प्रश्न में 2 स्थितियां बन रही हैं। एक स्थिति है 7 वर्ष पूर्व वाली और दूसरी स्थिति है 3 वर्ष बाद वाली। ठीक है, तो एक स्थितियों को लेकर के हम हल करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग 7 वर्ष पूर्व वाली स्थिति की बात करते हैं, तो उसे कह देते हैं स्थिति फर्स्ट, है ना, पहली स्थिति। ठीक है, पहली स्थिति 7 वर्ष पूर्व वाली है। तो एक बात बताओ, अगर आफताब की आयु इस समय x वर्ष है, तो 7 साल पहले कितनी होगी भाई? अगर आपकी उम्र इस समय 16 साल है तो 7 साल पहले कितनी रही होगी? 16 में से 7 घटा दो तो आपको पता चल जाएगा कि आपकी 7 साल पहले उम्र कितनी होगी, है ना। तो अगर आफताब की उम्र इस समय x वर्ष है तो 7 साल पहले x - 7, है ना। तो आप लिखोगे 7 वर्ष पूर्व आफताब की आयु कितनी होगी भैया? x - 7 वर्ष। सिंपल सा, है ना, सिंपल सा काम था। अब उसके पुत्री की बात करें तो कहेंगे उसके पुत्री की आयु, यहाँ पर मैं 7 साल पहले की बात कर रहा हूँ, तो 7 साल पहले आफताब की आयु कितनी होगी? x - 7, और 7 साल पहले उसके पुत्री की आयु कितनी होगी भाई? इस टाइम y है, इस समय अगर y है तो 7 साल पहले y - 7 वर्ष। बात समझ में आई? तो इतना तो आप आराम से समझ गए होंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं आई होगी, है ना। 7 साल पहले आफताब की आयु x - 7 और उसके पुत्री की आयु y - 7। आगे कह रहा है कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। 7 साल पहले मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। मतलब ये हुआ कि अगर बिटिया की उम्र 11 वर्ष है तो पिता की उम्र 7 साल पहले 7 गुनी, मतलब 11 शते 77। भाई इसका 7 गुना यही तो होगा। तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे? देखो 7 साल पहले यहाँ पर आप लिख दो प्रश्नानुसार। ठीक है, अतः प्रश्नानुसार। अब प्रश्न के अनुसार क्या कह रहा है कि आफताब की उम्र कितनी है? x - 7। 7 साल पहले की बात हो रही है। उसके पुत्री की आयु कितनी है? y - 7। कह रहा है कि 7 साल पहले मैं
तुमसे 7 गुनी आयु का था। मतलब ये कि अगर बिटिया 11 वर्ष की है तो पिता कितना है, 77 वर्ष का है। अगर मुझे इन दोनों को बराबर करना हो तो मुझे क्या करना होगा, मुझे इसमें 7 का गुणा करना होगा, तभी तो 11 सते 77 होगा, तभी तो दोनों पक्ष बराबर होंगे। अक्सर बच्चों से ये गलती हो जाती है कि प्रश्न में कहता है कि आफताब अपनी पुत्री से 7 गुनी आयु का था, तो बच्चे क्या कर देते हैं, आफताब की उम्र में 7 का गुणा कर देते हैं। नहीं, अगर आप इसमें 7 का गुणा कर दोगे तो देख लो 7 गुणे 77 बराबर 11। क्या ये संभव है? नहीं संभव है, ये तो और ज़्यादा हो जाएगा। भाई इक्वल का मतलब होता है कि दोनों पक्ष बराबर हों, दोनों पक्ष बराबर हों। तो अगर मुझे इन दोनों की आयु को बराबर करना है तो मुझे क्या करना होगा, मुझे उसकी पुत्री की आयु में गुणा करना होगा ताकि दोनों की उम्र बराबर हो जाए। तो यहाँ पर उसके पुत्री की आयु में 7 का गुणा होगा, ना कि आफताब की आयु में। इस बात को ध्यानपूर्वक आप समझ लीजिए कि भाई अगर आप इसमें 7 का गुणा कर देंगे तो आफताब की उम्र और ज़्यादा हो जाएगी, आफताब की उम्र और ज़्यादा हो जाएगी, उसकी पुत्री की आयु बहुत कम हो जाएगी। हमें क्या करना है, हमें दोनों को बराबर करना है। उसकी पुत्री की उम्र और आफताब की उम्र जब तक बराबर नहीं होगी तब तक हम बीच में बराबर का निशान नहीं लगा सकते, मतलब उन दोनों की आयु को हम बराबर लिख नहीं सकते। समझ गए? तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, बराबर का निशान लगाएंगे और इसमें कर देंगे 7 का गुणा। कोई कन्फ्यूजन वाली बात नहीं है। एक बार मैं फिर से बता दूं, अगर उसकी पुत्री की उम्र 11 वर्ष है और आफताब की उम्र अपनी पुत्री की उम्र की 7 गुनी है, मतलब 11 सते 77 अगर है, भाई इसका 7 गुना क्या होगा, 77 होगा। तो अगर मुझे इन दोनों को बराबर लिखना है, आफताब और उसकी पुत्री की उम्र बराबर लिखनी है, तो मुझे इसे भी 77 करना पड़ेगा। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, उसकी पुत्री की आयु में 7 का गुणा करना पड़ेगा, तभी ये दोनों बराबर होंगे। 11 सते 77 वो हो जाएगा और ये पहले से 77 है, बराबर हो गए। ठीक है, तो यहाँ पर मैं 7 का गुणा करूँगा। अब कुछ नहीं करना, अभी ने हल कर लेना है। x - 7 इक्वल टू 7 का अंदर गुणा करो 7y माइनस 7 सते 49। ठीक है, x और y वाले को एक तरफ कर लो और जो गिनती है उसको एक तरफ कर लो। मतलब ये हुआ x पहले से था, 7y को इधर ले आओ तो इधर प्लस, इधर आके माइनस कर देगा, इक्वल टू -7 उधर जाएगा, ये -49 पहले से है, -7 उधर गया, +7 हो गया। ठीक है, x - 7y इक्वल टू -49 + 7, मतलब क्या है, मतलब यहाँ पर बचेगा आपका -42। ठीक है, ये हो गया पहली स्थिति का बीजगणितीय रूप, है ना। हमसे कहा है कि बीजगणितीय रूप लिखिए और फिर उसका ग्राफ खींचिए, तो हम पहले बीजगणितीय रूप लिख रहे हैं। तो पहली स्थिति जो थी 7 वर्ष पूर्व वाली, उसके अनुसार हमको ये बीजगणितीय रूप मिला है। ठीक है, अब दूसरी वाली स्थिति का बीजगणितीय रूप निकालेंगे। ठीक है, तो इस वाले समीकरण को मैं यहाँ किनारे लिख देता हूँ, यहाँ पर x - 7y इक्वल टू -42। ठीक है, ये एक बीजगणितीय रूप हमें मिल गया है। अब दूसरे वाले की बात करते हैं। देखिए दूसरी स्थिति क्या है, दूसरी स्थिति है 3 वर्ष बाद वाली। ठीक है, तो यहाँ पर आप बोलेंगे कि 3 वर्ष बाद आफताब की आयु, अगर इस समय उसकी आयु x वर्ष है तो 3 वर्ष बाद कितनी होगी। भाई अगर इस समय आपकी उम्र 16 वर्ष है तो 3 वर्ष बाद कितनी होगी, 16 + 3। तो अगर इस समय उसकी उम्र x है तो 3 वर्ष बाद x + 3। ठीक है, और ऐसे ही उसकी पुत्री की आयु कितनी होगी, y + 3। कोई कन्फ्यूजन वाली बात नहीं है। ठीक है, आगे कह रहा है कि अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। सिंपल सा काम है भाई, क्या है, ये हो गया आफताब का उम्र x + 3 और ये हो गया उसकी पुत्री का उम्र y + 3। कह रहा है कि अब से मैं केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा, मतलब आफताब की उम्र उसकी पुत्री की उम्र की 3 गुनी होगी। मतलब क्या है, मतलब ये है कि आप उसकी पुत्री की आयु में 3 का गुणा कर देंगे। बात समझ में आ रही है भाई। अगर उसकी पुत्री की उम्र 11 वर्ष है तो 3 गुना कितना होगा, 33। तो ये हो गया उसकी पुत्री की आयु, ये हो गया आफताब की आयु। ये अगर 33 है तो इसको भी 33 बनाओ, तभी तो बराबर लिखोगे। तो आप क्या करोगे, इसमें 3 का गुणा कर दोगे। ठीक है, तो 3 का गुणा आफताब के पुत्री की आयु में होगा, ना कि आफताब की आयु में। अब इसको हल कर लेते हैं। x + 3 इक्वल टू 3 का y में गुणा करेंगे 3y धन 3 × 9। ठीक है, इसको इधर ले आओ, इसको उधर ले जाओ, तो x 3y इधर आएगा, -3y हो जाएगा इक्वल टू 9, और ये +3 उधर जाएगा तो -3 हो जाएगा,
आपको मिल गया x माइनस 3 इक्वल टू 6। ठीक है, तो पहली स्थिति में हमें बीजगणितीय रूप ये मिला था और दूसरी स्थिति में हमें मिल रहा है x माइनस 3y इक्वल टू 6। तो इसको भी लिख देते हैं यहाँ पर x माइनस 3y इक्वल टू 6। ठीक है, तो ये तो हमें मिल गया। अब हमें खींचना है क्या, ग्राफ। तो देखिए कैसे खींचेंगे। तो अभी तक हम लोगों ने क्या किया, अभी तक हम लोगों ने हमें जो दोनों स्थितियां दी गई थी उनका हमने बीजगणितीय रूप प्राप्त किया है। ठीक है, अब हमें इनका ग्राफ खींचना है। और यहाँ पर जो आपको बीजगणितीय रूप मिले हैं ये क्या हैं, ये रैखिक समीकरण हैं और रैखिक समीकरणों का ग्राफ खींचना आप अच्छी तरीके से जानते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि कैसे हम इसका ग्राफ खींचेंगे। सबसे पहले हम लोग पहले बीजगणितीय रूप की बात करते हैं, यानी x माइनस 7y इक्वल टू माइनस 42 की बात करते हैं। ठीक है, तो किसी भी रैखिक समीकरण का ग्राफ खींचने के लिए आपको बिंदुओं की ज़रूरत होती है, निर्देशांकों की ज़रूरत होती है। और निर्देशांक क्या होते हैं, निर्देशांक x और y के मान होते हैं। ठीक है, तो हमें x और y का मान निकालना है। ठीक है, तो निकाल लेते हैं। देखो, जब x बराबर आप 0 रखेंगे तो आपको क्या मिलेगा, यहाँ पर 0 हो गया, 0 माइनस 7y इक्वल टू माइनस 42। ठीक है, यहाँ पर 0 रख दिया। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर आपको क्या मिला, यहाँ पर आपको मिला माइनस 7y, ये तो 0 खत्म हो गया ना, माइनस 42, माइनस से माइनस कट गया, 7 से 42 कट गया, y बराबर कितना मिला, 6 मिला। आगे देखो, जब x बराबर आप रख देते हो 7, ठीक है, x बराबर 7 रख दो। अच्छा, एक बात यहाँ पर और आपको समझना है कि x और y का मान आप अपनी तरफ से कुछ भी रख सकते हो, आप पूरी तरह स्वतंत्र हैं, x और y का मान कुछ भी रख सकते हैं। ठीक है, तो ज़रूरी नहीं कि जो मान मैं रख रहा हूँ वही आप रखें, आप अपने हिसाब से कोई भी मान रख सकते हैं। बस इतना ध्यान रखिएगा कि जब आप x और y का मान रखें तो आपको ऐसी कोई संख्या ना मिले जिसका ग्राफ खींचने में आपको दिक्कत हो। मतलब ये कि अगर आपको कोई दशमलव वाली संख्या मिल जाएगी, ठीक है, तो उसका ग्राफ खींचने में आपको प्रॉब्लम होगी। और दशमलव वाली संख्याएं मिलती कब हैं, देखो ऐसे मिलेंगी। अगर मैं यहाँ पर x का मान 6 रख दूँ, तो क्या होगा, यहाँ पर हो गया 6 माइनस 7y इक्वल टू माइनस 42। ये 6 उधर चला गया तो हो गया माइनस 7y इक्वल टू माइनस 42, और ये प्लस 6 उधर जाके माइनस 6 हो जाएगा, माइनस 7y इक्वल टू 42 और 6 48, ये हो गया। अब माइनस से तो माइनस कट जाएगा, लेकिन 7 से 48 नहीं कटेगा। जब आप y का मान निकालोगे तो आपको मिलेगा y बराबर 48/7। अब 48 में 7 से भाग करोगे तो पूरा तो कटेगा नहीं। क्यों, क्योंकि 7 के पहाड़े में 48 आता ही नहीं है ना। तो आप क्या करोगे, आप कहोगे 7 7 49 ज़्यादा हो जाएगा, 7 6 42 और 6 48 60 हो गया, है ना। 7 7 49, 7 8 56, लो जी 6.8 ऐसे कुछ आएगा। अब इसका ग्राफ खींचने में आपको प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, तो हम लोग ऐसी संख्याएं मानेंगे जिससे पूरा भाग चला जाए और हमें एक सिंगल नंबर मिले। ठीक है, एक ऐसी संख्या मिले जिसको हम लोग ग्राफ पे आसानी से दिखा सकें। इसलिए आपको ऐसे मान लेने हैं x और y के जिससे आपका मान दशमलव में ना आए। ठीक है, तो यहाँ पर हम x का मान 6 नहीं लेंगे। ठीक है, देखो मैं कहता हूँ कि x बराबर मैं 7 लेता हूँ। जब मैं x बराबर 7 लूँगा तो 7 माइनस 7y इक्वल टू हो जाएगा माइनस 42, और यहाँ पर हो गया माइनस 7y इक्वल टू, ये 7 उधर जाएगा तो माइनस 7 हो जाएगा, और माइनस 7 बराबर माइनस 49, 42 में 7 जुड़ जाएगा 49 हो जाएगा, माइनस से माइनस कट गया, 7 से 49 कट गया, तो y बराबर आपको मिल गया कितना, 7। ठीक है, तो जब आपने x बराबर 7 रखा तो आपको y बराबर 7 मिल गया। ठीक है, एक आध और निकाल लेते हैं। कहता हूँ कि जब x बराबर मैं रखता हूँ -7, है ना, जरूरी नहीं है कि प्लस वालों को ही रखें, माइनस वालों को भी आप रख सकते हैं। जब मैं रखता हूँ x बराबर -7 तब क्या होता है, x की जगह पर हो गया -7y बराबर -42। ठीक है, देखो ये -7y बराबर -42, -7 उधर गया तो +7 हो जाएगा, भाई इधर माइनस उधर प्लस हो जाएगा, -7y इक्वल टू -42 + 7, यानी 42 में से 7 घटाओगे कितना बचेगा, 35। तो यहाँ पर बचा -35। ठीक है, माइनस माइनस प्लस हो गया और 7 बचे 35, तो y का मान कितना मिला, 5 मिला। ठीक है, जब आपने x का मान -7 रखा तो आपको y का मान 5 मिला। ठीक है, अब देखो, अब
यहाँ पर हमें कुछ x और y के मान मिले हैं। अब इनकी मदद से हम लोग ग्राफ खींचेंगे, लेकिन उससे पहले जब आप इतना निकाल लोगे तो इसके बाद आपको क्या करना है, इसके बाद आपको एक बॉक्स बनाना है। यहाँ पर बना लेता हूँ, एक बॉक्स बनाना है। x और y के मानों को इस बॉक्स में लिखना है, ठीक है। तो देखो, जब आपने x का मान -7 रखा तो आपको कितना मिला, y का मान 5 मिला, ठीक है। जब आपने x का मान 0 रखा तो आपको y का मान कितना मिला, 6 मिला। और जब आपने x का मान 7 रखा तो आपको y का मान कितना मिला, 7 मिला, ठीक है। ये हो गया, बात आई समझ में। अब यहां पर आपको 3 निर्देशांक मिलेंगे। पहला क्या होगा, अब मिटा सकता हूं मैं इनको, है ना। देखो, पहला होगा -7,5, -7,5, दूसरा होगा 0,6 और तीसरा होगा 7,7, ठीक है। ये 3 निर्देशांक हो गए। अब इन्हीं तीनों निर्देशांकों को हम लोग क्या करेंगे, ग्राफ में खींचेंगे, ठीक है। देखिए, ये हो जाएगा x अक्ष, ये हो जाएगा y अक्ष, इसको हम लोग x डैश बोलते हैं, है ना। इधर x के ऋणात्मक मानों को रखते हैं और इसको हम लोग बोलते हैं y डैश, इधर हम लोग y के ऋणात्मक मानों को रखते हैं, ठीक है। अब देखो, ये हो जाएगा मूल बिंदु, ठीक है। तो ये हो गया 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ठीक है। ये हो गया। ऐसे ही आप इधर दिखा दीजिए, -1, -2, इधर माइनस वाले मान होते हैं, -3, -4, -5, -6 और यहाँ पर हो जाएगा -7, ठीक है। इसको थोड़ा और बड़ा कर देते हैं, ये हो गया x अक्ष, ठीक है। ऐसे ही ऊपर दिखा देते हैं, ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4, ये हो गया 5, ये हो गया 6, ये हो गया 7, ठीक है। ऐसे आप नीचे भी दिखा सकते हैं, ये हो गया -1, ये हो गया -2, ये हो गया -3, ये हो गया -4, ये हो गया -5, ठीक है। इतनी बात आप समझ गए होंगे। अब इन बिंदुओं को इस ग्राफ में दर्शाएंगे। तो पहला बिंदु है -7,5, -7,5 मतलब क्या है, x अक्ष में आपको -7 चलना है और y में आपको चलना है 5। तो x का मान ऋणात्मक है तो हम लोग बाएं चलेंगे, इधर आएंगे, x डैश में चलेंगे, ठीक है। तो x डैश में कितना, -7, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, -7 यहाँ पहुँच गए। अब y अक्ष में कितना चलना है, 5 चलना है, तो ऊपर चलेंगे ना। y अक्ष क्या है, धनात्मक है, तो ऊपर चलेंगे। अगर यहाँ ऋणात्मक होता तो नीचे चलते, ठीक है। तो 5 चलना है, तो देखो यहाँ से देखो 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है। तो ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये पॉइंट हो जाएगा क्या, -7,5। बात समझ गए होंगे, ठीक है भाई। x में चले -7, फिर y में चले 5, तो यहाँ पर पहुँच गए। अब मिटा सकते हैं आप इसको, मैंने तो समझाने के लिए आपको बताया, ठीक है। अब दूसरा क्या है, 0,6, x अक्ष में 0 तो मतलब यहीं रहेंगे और y में कितना, 6, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 यहाँ पहुँच गए भैया। ये क्या है, ये है 0,6, ठीक है। तीसरा बिंदु कितना है, 7,7 मतलब x अक्ष में आपको 7 चलना है और y में 7 चलना है। तो x का मान धनात्मक है तो इधर चलेंगे, है ना। तो 7 यहाँ पर पहुँच गए और फिर 7 चलना है तो चल दो, है ना। चलते चलते पहुँचोगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ये है। तो यहाँ से आप पहुँच जाओगे यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ कहीं मिलेगा आपको 7,7, ठीक है। तो इनको मिटा देता हूँ मैं, समझ गए होंगे आप। तो ये पॉइंट हो जाएगा 7,7, ठीक है। अब क्या करना है, अब इन तीनों बिंदुओं को मिला देना है, ठीक है। तो मिला दीजिए, ऐसे मिला दीजिए, आप स्केल से मिलाएंगे, है ना, लाइन सीधी होनी चाहिए, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका पहला बीजगणितीय रूप, यानी पहला रैखिक समीकरण x - 7y = -42 का ग्राफ, ठीक है। समझ गए होंगे आप। बहुत ही सिंपल है, कुछ नहीं करना है ना, कुछ भी नहीं करना है। अब देखो, पहले वाले का तो हमने ग्राफ खींच दिया, अब दूसरे वाले की बात करते हैं। तो दूसरा वाला क्या है, x - 3y = 6, ठीक है। अब इसका खींचते हैं। तो वैसे ही आपको x और y का मान निकालना पड़ेगा, तो यहाँ निकाल देता हूँ मैं, डायरेक्ट बॉक्स बना के निकालता हूँ, है ना।
पहले वाले में मैंने आपको डिटेल में बताया कि कैसे हम x और y का मान निकालते हैं। ठीक है, देखो अगर आप x का मान 0 रखते हो, x का मान 0 रखते हो तो यहाँ पर हो गया 0, यहाँ पर हो गया 0, ये हो जाएगा -3y = 6। तो -3y = 6, तो -3 से 6 कट गया, -2 आएगा क्योंकि 3 दूना 6 होता है। तो y का मान कितना मिलेगा? -2। ठीक है, अब देखो अगर मैं x बराबर रखता हूँ 3, अगर मैं x की जगह पर 3 रखता हूँ तो यहाँ हो गया 3 - 3y बराबर कितना? 6। ये 3 उधर जाएगा तो -3y बराबर कितना? 6 - 3, भाई ये प्लस उधर माइनस हो जाएगा। तो -3y बराबर कितना? 6 में से 3 निकल गया 3, और -3 से +3 कटेगा तो y का मान कितना आएगा? -1। y का मान कितना आएगा? -1 आएगा। तो जब आपने x का मान 3 रखा तो आपको y का मान कितना मिला? -1 मिला। ठीक है, अब देखो, अब ऐसे ही आप चाहो तो आप x बराबर -3 रख सकते हो। जब आप -3 रखोगे तो आपको क्या मिलेगा? -3y बराबर 6, है ना, यहाँ पर -3 रख दिया, ये -3 उधर जाएगा तो -3y बराबर 6, ये माइनस उधर जाके प्लस हो जाएगा। -3y बराबर कितना हो गया? 6 और 3 9 हो गया। -3 से 9 को काटोगे तो -3 आएगा। इसका मतलब जब आपने x का मान -3 रखा तो आपको y का मान कितना मिला? -3 मिला। ठीक है, तो यहाँ से हमें 3 निर्देशांक मिलेंगे, 3 बिंदु मिलेंगे। पहला मिलेगा -3,3, है ना, दूसरा मिलेगा 0,2 -2, और तीसरा मिलेगा 3,-1। अब इन बिंदुओं को भी इसी ग्राफ में दर्शाएंगे। ठीक है, तो दर्शा देते हैं। पहला है कितना? -3,-3, है ना। तो देखो ये x का मान होता है और ये y का मान होता है ना, ये x का मान है और ये y का मान है। तो x में -3, इसका मतलब आप इधर आएंगे 1 2 3 -3, और y में भी -3 तो नीचे जाएंगे, है ना, +3 होता तो ऊपर जाते, -3 नीचे आएंगे तो 1 2 3 यहाँ कहीं पहुँचेंगे, है ना। तो ये हो जाएगा आपका -3,-3। ठीक है, इसको मिटा देते हैं, इसको सिर्फ समझाने के लिए खींचते हैं। ठीक है, अब देखो दूसरा है 0,-2, 0 मतलब यही होगा, और -2 YH में -2, पहले में 0 चलेंगे, x में 0 चलेंगे, और y में -2 मतलब -2 नीचे ही आओगे तो 1 2, ये हो गया -2। तो ये पॉइंट जो होगा आपका होगा 0,-2। ठीक है, ये पॉइंट होगा 0,-2। तीसरा क्या है? 3,-1, 3 प्लस है तो इधर चलेंगे 1 2 3 यहाँ पहुँच गए, और -1 तो नीचे आएंगे तो -1 ये रहा, यानी कि आप यहाँ कहीं पहुँचेंगे और ये हो जाएगा 3,-1। ठीक है, अब हम लोग इन बिंदुओं को मिला देंगे, और जैसे हम इन बिंदुओं को मिलाएंगे हमें इस दूसरे वाले रैखिक समीकरण का ग्राफ मिल जाएगा। ठीक है, तो मिला देते हैं। आप इन बिंदुओं को स्केल से मिलाएंगे, है ना, लाइन बिल्कुल सीधी बननी चाहिए। ठीक है, तो मिला देते हैं। इनको हम ऐसे आगे बढ़ा देंगे और इनको ऐसे मिलाते हुए लाइन खींच देंगे। ठीक है, ये जो आपको ग्राफ मिलेगा ना, ये क्या है? x - 3y = 6 का ग्राफ है। ये वाला x - 7y = -42 का था, और ये वाला क्या है? x - 3y = 6 का है। ठीक है, तो इस तरह से आपको कोई भी प्रश्न दिया जाए तो आप पहले क्या करेंगे? पहले आप उनका बीजगणितीय रूप निकालेंगे, फिर उसके बाद उनका ग्राफ खींचेंगे।